गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन के पहली से पाँचवीं एनसीईआरटी किताब के सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के सार आपके सामने लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीएम कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी माता को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, जबकि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को केवल सफ़ेद और काले रंग में ही देख पाते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के नीचे के हिस्से और हमारे शरीर की गर्मी से हमको ढूंढ लेते हैं। सड़कों पर कुत्तों की अपनी जगह होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कोई कुत्ता आया था। पक्षी जब आँखों को एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का जो दायरा है वो बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती और अब वे अपनी गर्दन को घुमाकर ही आसपास देख पाते हैं। सांप जमीन पर कंपन को ही सुन पाता है। कंपन के माध्यम से सांप अपने शिकार की आहट को महसूस करते हैं। मुसीबत का संदेश जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को सूचित करते हैं, और कुछ ऐसा पंक्षी भी करते हैं। सन 2004 में दिसंबर के महीने में अंडमान निकोबार में सुनामी आई थी। प्राकृतिक आपदा आने से पहले कुछ जानवर अजीब व्यवहार करते हैं या बेचैन होने लगते हैं। स्लॉथ, यह भालू जैसा दिखाई देने वाला जानवर है। यह एक दिन में 17 घंटे सोता है। यह उल्टे लटक कर 40 वर्ष के जीवन काल में 8 पेड़ों पर घूमता है और सप्ताह में एक बार शौच के लिए उतरता है। डॉल्फिन भी एक अलग आवाज़ निकालती है और बातें करती है, और ये बहुत समझदार भी होती हैं। हाथी गैंडे को उनके दांतों के लिए, सींग शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए, कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में व राजस्थान का भरतपुर ज़िले में शिकार करना मना है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाकी मूँछों के हवा में हुए कंपन से वो भांप लेता है कि उसकी शिकार की जो स्थिति है वो बिल्कुल सही है, इसका उसे पता लग जाता है। इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को भी बदल लेता है। 3 किलोमीटर दूर से इसकी आवाज़ सुनी जा सकती है। बाघ हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने की हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है, और दोनों कान बाहर की ओर आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। एक गाय एक दिन में 4 घंटे सोती है। अजगर एक दिन में 18 घंटे सोता है। जिराफ एक दिन में 2 घंटे सोता है। एक बिल्ली एक दिन में 12 घंटे सोती है। सांप और सपेरा को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया एक नाच है जिसमें सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। सपेरों की एक प्रजाति भी कालबेलिया कहलाती है। सांप का नाच देखने वाले लोग भी जब उसका नाच ख़त्म हो जाता है तब भी वहीं रुकी रहते हैं, क्योंकि उनके टीन के डिब्बों में कई रोगों की दवाई होती है जो जड़ी बूटियाँ वे जंगल से इकट्ठा करके लेके आते हैं। और सपेरे अपनी बेटियों को शादी में भी तोहफे के रूप में सांप देते हैं। हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप हैं: नाग, करैत, अफाई और दुबोइया। सीरम जिस व्यक्ति को सांप काट लेता है उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा है।
और ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जो सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। नाग गुम्फन डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। खाना चबा चबा कर खाने से खाने में लार मिल जाती है और खाना आसानी से हजम हो जाता है। हमारे पेट का पाचक रस भोजन पचाने में सहायक होता है। हमें खाना जब भी अच्छा लगता है जब हम उसे सूंघ पाते हैं। जब जुखाम होता है तब सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, तब हम दुखी और परेशान भी होते हैं, खाना भी ठीक से नहीं पच पाता। ऐसी स्थिति में एसिडिटी हो जाती है। ग्लूकोज खाने से बिना खाए पिए हमें जल्दी ताकत और हिम्मत मिलती है। काला हांडी में यूँ तो खूब चावल की पैदावार होती है, लेकिन फिर भी वहाँ भुखमरी के हालात देखे जा सकते हैं। मामिड़ी टांड्रा या आम पापड़, ये अत्रेपुर गांव आंध्र प्रदेश में यहाँ आम पापड़ को मामिड़ी टांड्रा कहते हैं। यह पके हुए आम से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए चटाई, रस्सी, गुड़, चीनी आदि खरीद कर लाया जाता है। इसे बनने में 4 हफ्ते लगते हैं। इसका साइज 4 सेंटीमीटर होता है। अचार के जार में यदि पानी रह जाए तो अचार में फफूंदी लग जाती है और अचार खराब हो जाता है। खाद्य पदार्थ और घरेलू संरक्षण के लिए दूध को उबालते हैं और हरे धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज और लहसुन को खुले में रखकर नमी से बचाते हैं। सोयाबीन की फलियां सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। अंकुरण के लिए चना गीले कपड़े में इसलिए बांधा जाता है ताकि चने को उचित हवा पानी मिल सके और मसूर की दाल तलने के बाद अंकुरित नहीं हो सकती। वेलक्रो 1948 में जॉर्ज मेस्टल ने वेलक्रो की खोज की थी, जो जूते, कपड़े और बैग इत्यादि में लगाया जाता है। हरी मिर्च पुर्तगाल के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। भिंडी और कॉफ़ी अफ्रीका से आई थी। मटर यूरोप से आई थी। चाय असम से आई थी और सोयाबीन चीन से आया था। निपेंथिस, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। इसे शिकारी पौधा भी कहते हैं। यह मेंढक, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है। राजस्थान में जैसलमेर और उसके अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां 10-12 दिन में एक बार बारिश होती है और बूंदों को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनाए गए हैं। गढ़सीसर, यह 650 साल पुराना तालाब है जो जैसलमेर के राजा गढ़सी ने लोगों के साथ मिलकर इसे बनवाया था और ये तालाब 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है। जोधपुर की बावड़ी, 1986 में जोधपुर में और आसपास के इलाके में जब सूखा पड़ा तब इसमें से 200 ट्रक कूड़ा निकाला गया ताकि बावड़ी का प्रयोग फिर से किया जा सके। पानी के पुराने स्रोत बावड़ी, धारा, नौला इत्यादि हैं। उत्तराखंड में बावड़ी आज भी बनी हुई है। तालाब में से कुछ पानी ज़मीन सोख लेती है। इस तरह पानी आसपास के कुएं और बावड़ियों में भी पहुंच जाता है और आसपास की ज़मीन भी उपजाऊ हो जाती है। अलबिरूनी उज़्बेकिस्तान से आया था। उसने यहाँ के तालाब के बारे में लिखा कि किस तरह भारी भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए गए और उससे उतरने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। अलबिरूनी की टिकट 1973 में छपी जब उसके जन्म को 1000 साल हो गए थे। तरुण भारत संघ एक संस्था है जिसने लड़की माई की मदद की। वह राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती थी। यह संस्था तालाबों को पुनः निर्मित करती है। टांका बारिश का पानी संरक्षण करने की एक योजना है जो राजस्थान में चलाई गई। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।